दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह के आदेश के बाद पूरे देश में घुसपैठियों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। घर घर में उनको खोजा जा रहा है। हर राज्य की पुलिस ये जितने भी अवैध घुसपैठी हैं उनको खोजकर बॉर्डर के पार कर रही है। इसमें असम की सरकार सबसे नंबर 1 पर है। सबसे पहले कार्रवाई हेमंत बिस्वा शर्मा ने शुरू की थी, लेकिन अब जिस तरह की चीजें खुलकर आई कि उसमें कांग्रेस और बाकी इकोसिस्टम इनका सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, तो असम के मामलों को भी लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। और जिसमें आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपने आप को एनजीओ का सदस्य बताने वाले प्रशांत भूषण वकील पहुंच गए थे। उनके साथ कुछ लोग थे जिन्होंने कहा कि जी ये जो बीएसएफ वाले हैं ये घुसपैठियों को ले जाकर के समुद्र में डाल रहे हैं। इस पर वो फर्जी न्यूज निकली तो फिर डांट भी इनको कोर्ट से पड़ी। लेकिन अब असम में जिस तरह से घुसपैठियों पर हेमंत बिस्वा शर्मा प्रहार कर रहे हैं, इन्होंने एक नए कानून का हवाला दिया और हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हमारे असम में 1950 का एक कानून पहले से इस बात को लेकर लागू है कि यहां असम के अंदर 24 मार्च 1971 के बाद जो भी बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं वो अवैध माने जाएंगे। और यह कानून हमारे यहां लागू है और इस कानून के तहत डीएम को, डीसी को ये एक पावर दी गई है उस कानून में कि वो ऐसे लोगों की पहचान करा सकता है अपने प्रशासन के दौर पर, और वो खुद से उनको फिर बॉर्डर पार छोड़ने की ताकत रखता है। यानी किसी भी विदेशी ट्रिब्यूनल, जो ट्रिब्यूनल असम में है, इनकी आवश्यकता नहीं है। आज की डेट में आपको बता दूं कि असम के अंदर 100 के लगभग विदेशी ट्रिब्यूनल हैं, जहां ये लाना पड़ता है। इनको पुलिस पकड़ के लाएगी, फिर ट्रिब्यूनल में उनको पेश करेगी, फिर वहां उनकी पेशी होती है। वहां तय होता है कि ये कौन लोग हैं, कहां से आए, इनके पास कोई दस्तावेज है नहीं। कोई व्यक्ति है वो अपना भी दावा पेश करता है कि साहब मैं तो यहाँ 50 साल से रह रहा हूं, मैं 30 साल से रह रहा हूं। तो ट्रिब्यूनल में उनको पूछा जाता है भाई लाओ दस्तावेज दिखाओ। उनके दस्तावेज चेक किए जाते हैं। अगर उस चेकिंग में वो नहीं दिखा पाए तो ही उनको विदेश में छोड़ा जाता है, यानी बांग्लादेश में उनको बॉर्डर पार छोड़ा जाता है। लेकिन अब हेमंत बिस्वा शर्मा ने सदन के अंदर, असम के विधानसभा के अंदर खड़े होकर यह तय कर दिया कि हमारे असम में पहले से एक कानून है और अब सरकार उसको इंप्लीमेंट कर रही है। तो सभी डीएम को यह आदेश दे दिए गए हैं कि अब आपके हाथ में पावर दे दी गई है। वो कानून ऑलरेडी लागू है, अभी तक उसको लोग भूले पड़े थे, और यह कह दिया कि अब इस कानून के तहत आप कार्रवाई करिए। यानी अब कार्रवाई और तेज होगी